नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को टेक्स्ट प्लस के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये टेक्स्ट प्लस जो है आप किसी भी व्यू पोर्ट में बना सकते हैं। तो मैं फिलहाल इस टेक्स्ट प्लस का यूज जो है फ्रंट व्यू पोर्ट में कर रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट प्लस को पर क्लिक किया। आपको लेफ्ट क्लिक करना है टेक्स्ट प्लस पर। टेक्स्ट प्लस सिलेक्ट हो चुका है और इस टेक्स्ट प्लस को मैं फ्रंट व्यू में डालता हूँ, यूज करता हूँ। तो चलिए, मैंने टेक्स्ट प्लस को फ्रंट व्यू में लिया। इसके बाद आपको एक्सेप्ट बटन से बाहर आ जाना है। ये टेक्स्ट प्लस आपको सिलेक्टेड है, तो यहाँ आप जो ही मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड आपका प्रॉपर्टी बॉक्स राइट साइड में ये ओपन हो चुका है। इसे ड्रैग करके यदि आप लेफ्ट साइड में ड्रैग करके खींचते हैं तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी जो है, मतलब एक ही स्क्रीन में ये लगभग सारे इसके प्रॉपर्टी आपको दिख जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। आपका जैसा रिक्वायरमेंट हो उस पर आधार पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे है टेक्स्ट प्लस, तो मैं यहाँ अपने वेबसाइट का नाम डालता हूँ, सुधांशु सिविल 2010। यहाँ ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये रिटन हो चुका है। हर व्यू पोर्ट में आपको ये टेक्स्ट दिख जाएगा। यहाँ पर दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि यहाँ जो है आप टॉप से इसको देख रहे हैं, तो इसलिए एक लाइन शो कर रहा है। तो यहाँ लेफ्ट से मतलब ये है, तो इसलिए ये चीज नहीं दिख रहा है, केवल ये लाइन शो कर रहा है। अब जो है इसमें हम चेंजेस करेंगे। तो चेंजेस आपको दिखाने के लिए सबसे पहले जो है हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं। यहाँ से मैं मैक्सिमाइज इसे कर लेता हूँ। अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप? टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि मैं ये पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं यहाँ जो ये पीली कलर की लाइन आई, तो वो सिलेक्शन का है। ये चारों तरफ से आपका राउंड लाइन मिलेगा, ये सिलेक्शन का है। अब ये टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब इसे चाहे तो किसी भी फॉन्ट में आप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये चेंजेज आया। मैंने दूसरा फॉन्ट यूज किया, ये दूसरे फॉन्ट में आगे आ चुका है, यहाँ भी ये चेंजेस हुआ। तो फिलहाल जो है मैं इसे एरियल वाले फॉन्ट में ही रखना चाहूँगा। ये एरियल वाला फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया। ठीक उसी तरह से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। देख सकते हैं ये बोल्ड हो चुका है। बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक केवल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे रेगुलर ही रखना चाहूँगा।
यहाँ से भी आप इटैलिक यदि सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी आप इटैलिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अंडरलाइन भी कर सकते हैं ठीक इसके नीचे। तो ये तो आप टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिएगा ये उस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो चलिए हम जो है अब की बार जो है इस इस टेक्स्ट का छोटा टेक्स्ट मैं सिलेक्ट करूंगा। तो छोटा टेक्स्ट कहे तो स्मॉल टेक्स्ट, इसका पार्ट मैं सिलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने 2010 को यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये 2010 सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप चाहेंगे तो इसका जो है अब साइज बढ़ा नहीं सकते हैं। साइज अगर बढ़ाएंगे तो ये पूरे का बढ़ेगा। तो ये केवल साइज के केस में इम्प्लीमेंट नहीं होगा सिलेक्टेड टेक्स्ट पर। ये आपको जो होता है एरियल में, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। कोई भी आप सिलेक्ट कीजिए तो आप देख सकते हैं 2010 चूंकि मेरा सिलेक्टेड था तो केवल ये चीज जो है 2010 में मेरा चेंजेस हुआ और बाद बाकी मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। आप देख सकते हैं 2010 मैंने सिलेक्ट किया था तो केवल 2010 में ये चेंजेस आया। फिर से मैं इसे करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इसमें चेंजेस आया लेकिन बाद बाकी में चेंजेस नहीं आया। यहाँ से आप चाह सकते हैं तो इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने टेक्स्ट को और बाकी में ये चेंजेस नहीं आएंगी। ये आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसे चाहे तो आप ऊपर भी ला सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया इसे चाहे तो ऊपर लाने के लिए मैं इसके व्यू में चेंज करूंगा। मैं यहाँ फ्रंट व्यू में करूंगा इसे। अब इसे मैं ऊपर लाऊंगा। मैं इसे ऊपर लाने के लिए थोड़ा और मैं इसे जूम करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एरो आपको ये दिखेगा। इस एरो पर आप कर्सर ले जाए किसी एरो पर और यहाँ पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करके आप इसे जहाँ मर्जी है वहाँ मूव कर सकते हैं। यदि आप सिलेक्ट इसे करेंगे तो ये एक ही टेक्स्ट में होगा लेकिन आप इसमें इसकी मदद से फिलहाल मैं मॉडिफाई को फिर से सिलेक्ट करता हूं। आप इसकी मदद से आप चाहे टेक्स्ट के किसी भी पार्ट को में आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से आइसोमेट्रिक व्यू में चला आता हूं। मैं इसे ये तो 2010 का है तो फिलहाल इसे रहने देता हूं और यदि बाद बाकी को आप सिलेक्ट करेंगे, बाद बाकी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ तो ये आपको एरियल भी वही दिखाएगा। तो इन दोनों के फॉन्ट में भी अंतर यहाँ से हो चुका है। अब जो है एलाइन, ये एलाइन चूंकि ये सिंगल वर्ड है तो अलाइनमेंट यहाँ ये वर्क नहीं करेगा। ये अलाइनमेंट आपका वर्ड एक्सेल की तरह ही वर्क करता है। यदि सेंटर में लाना है मतलब सारे पैराग्राफ को तो इसके लिए ये है। आपको यदि राइट साइड में लाना है सारे लाइन को तो ये है। तो इस तरह से इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज का आप यहाँ अभी यूज नहीं कर सकते हैं। आप यदि बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं तब उसका यूज कर सकते हैं। अब ये साइज की बात करें तो ये साइज मैंने दिखा चुका हूँ। ये आप ऐसे बढ़ा सकते हैं साइज और यदि केवल पर्टिकुलर टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इससे मतलब सेलेक्ट करके बढ़ा सकते हैं। अब ट्रैकिंग में बताऊंगा। इसमें ट्रैकिंग में क्या होता है, इस ट्रैकिंग के अंदर जैसे ही आप इसे बढ़ाना शुरू करेंगे तो आप ये देख सकते हैं
ये स्कैटर्ड होता चला जाता है। टेस्ट का हाइट तो वही रहेगा, लेकिन टेस्ट के बीच की दूरी ये बढ़ती चली जाती है। जैसे मैं इसे बढ़ाना शुरू किया तो आप देख सकते हैं हर टेस्ट की बीच की दूरी जो है ये बढ़ती गई, इसके वैल्यू के साथ साथ जो है ये बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट स्कैटर्ड हो चुका है। आप चाहें तो और इसे स्कैटर्ड कर सकते हैं। देख सकते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट के बीच दूरी कितनी बढ़ चुकी है। फिलहाल मैं वापस यहाँ 0 करता हूँ। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में आ चुका है। लीडिंग लीडिंग यहाँ पर अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा, ये आने वाले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इसका यूज़ जो है आपका 3 डायमेंशनल और एनिमेशन में होता है, इसलिए मैं यहाँ इसको नहीं मतलब दिखा पाऊँगा। भी स्केल, भी स्केल में क्या है, ये वर्टिकल स्केल होता है। ये वर्टिकल हाइट यदि बढ़ानी है तो उस केस में हम भी स्केल का यूज करेंगे। मान लिया जाए ये अभी 100% है, ये 100% से हम ऊपर बढ़ाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं ये हाइट बढ़ रही है। यदि मैं घटाना चाहूँगा तो ये हाइट घट चुकी है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ देखने वाली है कि वो टेक्स्ट का जो है विड्थ वही रह रहा है। हाइट भले ही इसमें चेंज आ रही है, लेकिन टेक्स्ट का विड्थ वही रहेगा। अब यदि हॉरिजॉन्टल स्केल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल को यदि मैं बढ़ाना चाहूँ तो ये हॉरिजॉन्टल मेरा बढ़ रहा है, वर्टिकल मेरा सेम रह रहा है। यदि मैं इसे घटाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं वर्टिकल मेरा वही रह रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केल की वजह से घटने की वजह से जो है टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब यदि मर्जी है कि मुझे ये फॉर्म नहीं चाहिए, मैं वापस जो है ओरिजिनल फॉर्म में इस टेक्स्ट को लाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेट पैरामीटर है। आपने इसमें जो चेंजेस किया वो सारे के सारे जो है इनिशियल फॉर्म में आ जाएंगे यदि आप इसका यूज करते हैं। तो मैंने रिसेट पैरामीटर पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है यहाँ किसी में भी चेक नहीं हो, सब पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है सबको, और ओके रिसेट करते ही ये सारे के सारे जो है रिसेट हो जाएंगे। जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है उस वैल्यू में ये चेंजेस हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अभी जो है मेरा ये टेक्स्ट जो है 2D में है। 2D कहे तो इसमें x और y होगा, या फिर x या z होगा, या फिर y और z होगा। तो केवल एक ही प्लेन में ये बना है। अब यदि इसे आप चाहें तो 3 डायमेंशन में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ एक्सट्रूड को बढ़ाना है। तो एक्सट्रूड थिकनेस के लिए होता है। तो यहाँ आप जितना एक्सट्रूड करेंगे उतना थिकनेस आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये थिकनेस इसके अंदर आ चुका है। यहाँ एक्सट्रूड सैक्स ये आपको नहीं दिखेगा अभी। यहाँ बेवलिंग बेवलिंग में जैसे ही आप बेवल को अप्लाई करेंगे तो देखिए इसके अंदर आप चेंजेस पाएंगे। अप्लाई बेवल आप देख सकते हैं जो मेरा यहाँ कॉर्नर था वो अब टेपर्ड हो चुका है।
ये एक एक्स्ट्रा मतलब कि सरफेस यहाँ बन चुका है। तो ये बेवल है। तो बेवल के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप किसी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप कनकेव का यूज कर सकते हैं। आपको इस तरह का दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं चेंजेस। आप यदि कन्वेक्स का यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरह का दिखेगा। आप यदि इनगेव का यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरह का दिखेगा। हाफ सर्किल इस तरह का, लेज इस तरह का, लीनियर इस तरह का। तो बाय डिफॉल्ट ये लीनियर ही रहता है। और ओगी मेरा इस तरह का थ्री स्टेप है, सॉरी। थ्री स्टेप में आपका देख सकते हैं यहाँ 3 स्टेप बन के ये आ चुका है। अब 2 स्टेप में आप देख सकते हैं ये 2 स्टेप ये बन चुका है। तो फिलहाल मैं जो है यहाँ लीनियर ही रख रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से ये समझा सकूं कि आखिरकार ये टेक्स्ट प्लस होता क्या है। तो ये है। अब जो है बेवल डेप्थ, आप देखिए इसमें ये चेंजेस आएगी। अगर बेवल डेप्थ बढ़ाते हैं तो क्या होता है। अभी 0.5 है। बेवल डेप्थ बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं ये टेपर्ड पोर्शन, टेपर्ड एरिया है। ये बेवल डेप्थ के साथ ये बढ़ता चला जाता है। और यदि बेवल डेप्थ यहाँ घटाते हैं तो आप देख सकते हैं ये घटता चला आता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर मैं विड्थ देता हूँ। यहाँ मैं विड्थ देता हूँ और इस विड्थ को मैं बढ़ाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें चेंजेस आ रहा है। विड्थ के बढ़ाने से जो है ये आपका चेंजेस आएगी। बेवल पुश यदि मैं करता हूँ, फिलहाल मैं बेवल पुश यदि करता हूँ तो इसमें क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ करके। यहाँ बेवल पुश वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ टाइप ऑफ बेवल को चेंज करूँगा। मैं यहाँ बेवल के कनकेव फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ। कनकेव में करता हूँ। फिलहाल मैं इसे यहाँ 0 करता हूँ। आप देख सकते हैं ये 0 हो चुका है। मैंने यहाँ सिलेक्ट किया कनकेव। तो अब यहाँ से बेवल अगर पुश को इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें चेंजेस आना शुरू हो गया है। आप इस तरह से जो है बेवल पुश का यूज कर सकते हैं। ठीक है। आउटलाइन ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट में ये इस तरह चेंजेस आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ मैं स्टेप को चेंज करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं स्टेप में यहाँ चेंजेस आ रही हैं। स्टेप में आपको यहाँ ये पता नहीं चल रहा है। अगर मैं इसको अगर चेंज करूँ यहाँ से आपको वायर फ्रेम में अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ तो यदि स्टेप यदि मैं घटाता हूँ यहाँ तो आप देख सकते हैं ये 0 स्टेप है, यहाँ कोई स्टेप नहीं। यदि मैं इसे बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा, मतलब जितना स्टेप कीजिएगा वो इसके अंदर ये आ चुका होगा। तो ये भी जो है 3D एनिमेशन के लिए होता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं इसे जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देता हूँ।
मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ स्टेप्स को भी मैं 0 करना चाहूँगा यहाँ। अब क्या है कि इसके अंदर जो है शो एडवांस पैरामीटर भी होता है। आप यहाँ देखिए, यदि मैं इसे रोटेट करूँगा तो इस रोटेशन में आप देख सकते हैं आगे के पोर्शन में तो बेवल फेस मेरा शो कर रहा है यहाँ, और यहाँ टेपर्ड पोर्शन आप देख सकते हैं, लेकिन पिछला पोर्शन में जो है ये आपका वो बेवल टेपर्ड पोर्शन नहीं है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, एडवांस पैरामीटर पर क्लिक करनी है। तो एडवांस पैरामीटर में आपको यहाँ कुछ मिल जाएंगे, जैसे कैपिंग है। कैपिंग में बेवल कैप स्टार्ट में है, तो स्टार्ट में आपको कैप चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर बेवल चाहिए और कोई कैप नहीं चाहिए। तो ये से मैं करके देखता हूँ। ये फिलहाल मैं इंड में अप्लाई करके देखता हूँ कि इसमें होता क्या है। तो मैंने कैप दिया, तो कैप कहने का मतलब है यहाँ पर इंड में ये सरफेस क्रिएट करेगा, जो आपको सरफेस यहाँ दिख रहा होगा। अब दूसरे केस में नो कैप यदि करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये खोखला ये हो जाएगा, ये अंदर से खोखला हो चुका है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। बेवल भी चाहिए और कैप भी चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये कैप भी हो चुका और साथ में ये कैप भी लग गया और ये बेवल भी हो चुका। आगे हम बढ़ते हैं। बेवल चाहिए लेकिन कैप नहीं चाहिए। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये टेपर्ड पोर्शन तो आया, लेकिन इसका कैप नहीं है, ये अंदर से मतलब कि खाली है। तो ये तो था मतलब आपका इंड पोर्शन। तो सेम टू सेम जो है स्टार्टिंग वाले केस में भी ये लागू होगा। आप यदि मैं इसे रोटेट करके स्टार्टिंग वाला पोर्शन को देखूं तो यहाँ पर भी बेवल कैप कैप केवल कैप रह गया। टेपर्ड पोर्शन यहाँ हट चुका। नो कैप, ये यहाँ कैप नहीं है, ये खोखला हो चुका है। अब तीसरा ऑप्शन बेवल और कैप दोनों यहाँ पर आ चुका है। अब बेवल चाहिए, कैप नहीं चाहिए, तो यहाँ टेपर्ड पोर्शन आया, आपका कैप नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर बेवल कैप मैं लगा देता हूँ। ये बेवल कैप लग चुका है। अब जो है ये एक्चुअली स्टार्ट बेवल 3 है, साइड्स है 3, तो ये जितने भी हैं ये आपके 3D वर्क जिस समय कर रहे हैं, ये सारी चीजें उस समय आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है इसका एनिमेशन, ये एनिमेशन में होता है, लेकिन फिलहाल मैं इसे इसके ऑप्शन पर डिस्कशन करना चाहूँगा। ऑब्जेक्ट, ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, ये ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट को बनाएगा। फिलहाल मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा। ऑर्बिट को मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ ऑर्बिट
ये ऑफ हो चुका है। तो ये ऑब्जेक्ट है, अभी फिलहाल सिंगल ऑब्जेक्ट ये दिखा रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट है। यदि आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये कैरेक्टर हर जो है इस टेक्स्ट का हर कैरेक्टर आपको अलग अलग दिखेगा, अलग अलग आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्ड, ये चूंकि सिंगल वर्ड है, यदि डिफरेंट वर्ड रहते तो आप डिफरेंट वर्ड बाय वर्ड ये अलग अलग होता। लाइन, लाइन और पैराग्राफ, तो लाइन पैराग्राफ तो इसमें है नहीं, तो इसलिए जो है ये सब आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।